अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका द 30-20 इंटरनेशनल ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज बिटवीन पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा T20 जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान हुआ एंड जिम्बाब्वे ने जो है श्रीलंका को हराया और बहुत ही बुरी तरीके से मतलब हराया। लेकिन दूसरे T20 जो है वो रिव्यू स्टार्ट करेंगे एंड पाकिस्तान ने वोन द 30-20। बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही विद द बॉल, फील्डिंग वाज परफेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड द बैटिंग एज वेल। मतलब बैटिंग सिर्फ एक बंदे नहीं अच्छी की, साहिबजादा फरहान ने, ठीक है। मतलब एट द एंड कंफर्टेबल विन आउट देयर फॉर पाकिस्तान। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लाइक बाबर, सलमान अली का जो टॉपिक है, इट इज रेड हॉट एट द मोमेंट के कैप्टनसी के हवाले से भी और इस पोजीशन इन द T20 इंटरनेशनल एज वेल। सो रिव्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो प्लेइंग 11 की पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो वो एक ही चेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में। सलमान अली वाज द कैप्टन ऑब्वियसली, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर केम इन प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी बिकॉज आई गेस थोड़ा सा इंजरी की अपडेट भी उनकी जो आ रही है, देवर डेट इज नॉट कंफर्म, एंड अबरार अहमद। टॉस जो है श्रीलंका ने जीता एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। आई गेस इट वाज नॉट अ गुड टॉस। मतलब उन्होंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया क्योंकि ड्यू का फैक्टर जो है वो जिस तरह का मौसम था पिंडी में, सो आई गेस कि वो आना ही आनी थी ड्यू, ठीक है। सो आई गेस कि वो ड्यू को मतलब मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका ने बिल्कुल भी फैसला नहीं किया एंड आई गेस दैट मतलब उनके खिलाफ ही मतलब ये फैसला गया। उसके बाद जो है श्रीलंका की बैटिंग शुरू हुई एंड थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मतलब वहाँ पे पुतुम निशंका और कमीम इशारा को मिला, ठीक है। कमीम इशारा वाज लुकिंग अ लिटिल बिट गुड, एक दो शॉट्स भी उन्होंने अच्छे लगाए और देन फहीम अशरफ गॉट फर्स्ट ब्रेक थ्रू। उसके बाद जो है वो पुतुम निशंका भी जो है वहाँ पे आउट होते हैं, पिजो को सलमेंडिस का उनका रन आउट होता है, वसीम जूनियर द गोल्डन आर्म, ठीक है। और मतलब उनका जो रन आउट था जिस तरह से उन्होंने थ्रो की बिकॉज ही पिक्ड अप द बॉल, ठीक है। मतलब एक सेकंड से भी कम टाइम में उन्होंने बिल्कुल भी मतलब निशाना भी नहीं लिया, ठीक है। कि मतलब बंदा खड़ा होता है, फील्डर खड़ा होता है, ठीक है, और फिर फेंकते और बंद पहुंच जाती है, नहीं, ऐसे वो खड़े हुए ठीक है, उन्होंने बॉल पकड़ के साथ ही फेंका एंड विदाउट अ बाउंस वो जो है उस्मान खान के हाथ में गई एंड रन आउट हुआ वहां पे। सो ब्रिलियंट फील्डिंग आउट देयर फ्रॉम वसीम जूनियर, उन्होंने बाउंड्री के ऊपर जो है एक कैच भी पकड़ा, दैट इज आल्सो वेरी मच ब्रिलियंट, ठीक है। बट ओवरऑल जो है वो श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी सी पथेटिक थी, ठीक है। कुशल परेरा मतलब सीनियर प्लेयर जो है आपको वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो मतलब उनके साथ मतलब आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए कि दे मस्ट हैव परफॉर्म। राजा बक्सा को पता नहीं क्यों निकला है, ठीक है। बट कुशल परेरा 25 रन स्कोर किए, नीचे से जेनिथ लियांगे ने 41 रन स्कोर किए। थोड़ा सा उन्होंने मतलब कोशिश की कि श्रीलंका जो है वो मतलब बड़े टोटल तक पहुंचे, बट वो भी जो है मतलब इतना खास बैटिंग नहीं कर सके, बहुत स्लो इनिंग्स उन्होंने भी वहां पे करी, जिसकी वजह से जो श्रीलंका 128 तक पहुंचा, ठीक है। बट एट द एंड पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी थी। नवाज ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आउट देयर, 3 विकेट्स उन्होंने वहां पे लिए। वसीम जूनियर ही वाज विकेट लेस बट उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, 27 रन दिए आखिरी ओवर में उन्होंने, मतलब इस तरह से मतलब सिर्फ 7 रन दिए और रोके, क्योंकि आखिरी ओवर में हो सकता है कि मतलब जो है वो टीम कोशिश करती है कि रन आए, ठीक है। बट एट द एंड वेरी गुड बॉलिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। अबरार अहमद को विकेट मिली, फहीम, सलमान, दे आर गोट द विकेट्स, बहुत ही अच्छी मतलब कि विकेट ली और 128 रन पे जो है वो श्रीलंका को रोकने का डेट वाज मतलब शो करता है कि आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी। उसके बाद जो बैटिंग शुरू होती है, साइम एंड फरहान दोनों बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, ठीक है। मतलब साहिबजादा फरहान की जो मजेदार बात थी, मतलब अगर सिक्सेस को बाउंड्रीज को साइड रखा जाए, ही वाज गोइंग लॉन्ग साइड विद द स्ट्राइक रोटेशन, जो कि हम पिछले कुछ T20 इंटरनेशनल में बात करते आ रहे थे साहिबजादा फरहान पे कि वो ठीक है बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं बट स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, जिसकी तरफ से जिसकी वजह से बॉल भी ज्यादा कंज्यूम होती है, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है। बट यहाँ पे उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेशन को ज्यादा फोकस किया, ठीक है। जहाँ पे मतलब ठीक है बाउंड्रीज नहीं लग रही, स्ट्राइक रोटेशन करो, सब कुछ करो। आई गेस दैट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स आउट फ्रॉम साहिबजादा फरहान। और जो सिक्सेस उन्होंने लगाए, 5 छक्के 6 चौके लगाए, ब्रिलियंट ब्रिलियंट इनिंग्स आउट फ्रॉम साहिबजादा फरहान। ही वाज ट्रीट टू वॉच, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल लले की पिच पे जो है बैटिंग कर रहे हैं साहिब, ठीक है। ही वाज लुकिंग गुड, 4 चौके उन्होंने भी गए, 20 रन स्कोर किए। बट मतलब पता भी लग रहा है कि यार मतलब उन्होंने फील्डर कीपर जो है बिल्कुल आ गया और बहुत स्लो जो है उधर शना का बॉलिंग करेंगे, फिर भी जो है स्टेप आउट करना और स्टंप मिस करना, आई गेस कि मतलब टाइम यू दैट वाज नॉट गेम अवेयरनेस फ्रॉम यू, ठीक है। मतलब यार कॉमन सेंस की बात है ना कि जब अगर फील्डर मतलब कि अगर जो है मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और जो है वो विकेट कीपर बिल्कुल ही मतलब स्पिनर के जिस तरह से फील्डिंग करता है वो बिल्कुल भी स्टंप के पास है, तो आपको उस तरह से जो है थोड़ा सा आई गेस के केयरफुल रहना चाहिए था। सो इसके बाद बाबर आजम आते हैं, बट बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली मतलब ऐसे लग रहा था कि बाबर आजम ओडीआई खेल रहे हैं और सबसे ज्यादा फरहान जो है वो T10 या T20 खेल रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल जो है बाबर आजम वहाँ पे रह गए, मतलब अपनी शॉट्स नहीं खेल रहे थे, ठीक है। प्री कमिट जो करने जा रहे थे बॉल्स को एंड आई गेस के बहुत ही मतलब वो बाबर आजम मतलब हमें लग रहा था कि
T20 मतलब उन्होंने अभी 100 किया, ठीक है, उस फॉर्म में आएंगे और हमें एक बार जो है वो पुराना बाबर आजम देखने को मिलेगा। बट ही वॉज लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी आउट देयर, ठीक है, जिस तरह से बॉल स्पीड कर रहे थे और मतलब कि क्लूलेस वहां पे जो है वो लग रहे थे बाबर आजम। बट सलमान अली आगा वो भी डक पे आउट हुए और जिस बॉल पे वो आउट हुए दैट वाज नॉट अ गुड शॉट सिलेक्शन एंड नॉट, मतलब कि जो फुटवर्क था वो बिल्कुल भी नहीं था। लाइक मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग इन द क्रीज, ठीक है, और वहां पे आउट हुए। बट उस्मान खान, ठीक है, 5 रन उन्होंने मतलब कि नीचे से स्कोर किया। बट शाहजाद खान ही वाज एब्सोल्यूट अमेजिंग एंड ऑन द फायर, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब उन्होंने बैटिंग की, शुक्र है कि फॉर्म में आए और जो स्ट्राइक रोटेशन वो नहीं करते थे वो उन्होंने सीखी है। उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आपसे रिलीज होता है। जब बाउंड्री नहीं आती, आपको कोई प्रेशर आता है, डॉट्स पे डॉट्स आती है तो आप आउट होते हो, ठीक है। जब आप स्ट्राइक रोटेशन करते हो, ठीक है, दूसरी साइड पर भी जाते हो, आपको देखने का मौका मिलता है कि पिछली साइड से कैसा बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट थिंग्स गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस। थम्स अप टू साहिबजादा फरहान, टू नवाज, सब। बट अब वही बात है कि बाबर आजम और सलमान अली आगा दोनों एक टीम में फिट नहीं बैठ रहे। इन माय ओपिनियन सलमान अली आगा बैटिंग इज बीइंग इफेक्टिव बाय बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम नंबर 3 पे आते हैं, दोनों टाइम लेते हैं, ठीक है। सलमान अली आगा भी टाइम लेते हैं, ठीक है, बट वो एक ही बैटर होना चाहिए। यहाँ तो बाबर हो, यहाँ तो सलमान हो। सलमान नाउ इज अ कैप्टन और उन सलमान अली आगा में भी बातें चल रही है कि हो सकता है ट्राई सीरीज के बाद शादाब खान मतलब कैप्टन हो। सो ये यार आपकी आखिरी सीरीज है गैस वर्ल्ड कप से पहले। अगर वो श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो सीरीज होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं होती तो आप सीधा वर्ल्ड कप में जाओगे, ठीक है। सो मतलब एक सीरीज, आखिरी सीरीज खेल के आपने कप्तान को चेंज करना है, दैट इज अ रिडिकुलस डिसीजन। आई विल सजेस्ट कि सलमान अली के साथ ही जाएं, ठीक है। अब बाबर आजम का डिसीजन आपने ले तो लिया है, ठीक है, अब उसके साथ स्ट्रिक करें, जो मर्जी करें, जलाला तो आपकी होके रहनी है, ठीक है। दोनों एक मतलब अननेसेसरी प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब साइम आउट हुए शायद फरहान की तरफ से छोड़ खेल रहे बाबर आजम मतलब वो डॉट्स पे डॉट्स खेल रहे थे, उस वजह से फरहान ने भी कुछ डॉट्स खेली, नहीं तो उसकी मेरे हिसाब से तो 50 उसकी 28-29 गेंदों पे हो जानी थी 50, लेकिन उसकी जो 50 हुई 31-32 गेंदों पे, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया फरहान के ऊपर, ठीक है। बट आई गेस कि सलमान अली की बैटिंग भी जो है बाबर की वजह से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब पता नहीं मतलब क्या डिसीजन मतलब बनता है, बट सलमान अली के साथ ही कैप्टन बनाए, ठीक है उसको, ठीक है, बेशक वर्ल्ड कप के फौरन बाद चेंज कर दें, बट वर्ल्ड कप तक उसको जाने दें, ठीक है। नहीं तो कोई और कैप्टन आप किसको लाएंगे, शाहीन होगा या शदाब होगा। सो शदाब बिल्कुल नया, ठीक है, उसने सिर्फ एक सीरीज है पाकिस्तान के करंट सेटअप के साथ खेली थी, ठीक है। सो वही है कि बगैर किसी प्रोसेस के अगर आप प्लेयर्स को वापस लाएंगे, बाबर बगैर किसी प्रोसेस के वापस आए, नसीम किसी प्रोसेस के वापस आए, शादाब खान इज आल्सो कमिंग बैक विदाउट एनी प्रोसेस, तो ये आपकी टीम को डिस्ट्रॉय करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो वर्ल्ड कप तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक है। अगर शादाब भी वापस आ जाते हैं विदाउट एनी प्रोसेस तो आप सुपर 8 में जाना भी भूल जाओ, ठीक है। बट एट दी एंड सलमान अली स्टैंड विद हिम, आई गेस कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस एक फॉर्मेट से निकलते हैं तो उनकी आई गेस की परफॉर्मेंस बाकी फॉर्मेट्स में इफेक्ट होगी इन ODI एंड टेस्ट। वी कांट अफोर्ड सलमान अली डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, ठीक है। सो